Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर सैयद मोहम्मद तलहा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में, जहां पे हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। इंजीनियर्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, जहां पे मैंने आपको कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे। आज की इस वीडियो में हम कुछ और इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और उनको समझेंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू में। तो चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, हो सकता है आपको कुछ और नए इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पता चलें। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है इंजीनियर, वो क्या है हमारा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रीइंफोर्समेंट बार इन स्लैब। मतलब कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इंजीनियर्स कि हमारी जितने टाइप्स की रीइंफोर्समेंट बार्स यूज होती हैं स्लैब में, उसके हिसाब से हमें सबसे पहली बार कौन सी बिछानी है, देन उसके बाद कौन सी प्लेस करनी है उसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। जैसे कि इंजीनियर आप देख रहे हैं, सबसे पहले कौन सी बार आएगी, हमारी मेन बार। और वो मेन बार हमारी किसके पैरेलल होगी, हमारी शॉर्टर स्पैन के पैरेलल हमें उसको प्लेस करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इंजीनियर्स, ये एक स्लैब का मैंने सेक्शन दिखा रहा हूँ आपको। तो ये मेरी शॉर्टर स्पैन है, कितनी लेंथ है, 2875 mm। और ये कौन सी है, मेरी लॉन्गर स्पैन है, जिसकी लेंथ कितनी है मेरे पास, 3325 mm। तो जो हमारी पहली रीइंफोर्समेंट बार बिछेगी वो हमारी पैरेलल टू शॉर्टर स्पैन बिछेगी। और इंजीनियर्स आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी हम जब स्लैब में रीइंफोर्समेंट प्लेस करते हैं तो हमारी सबसे पहली बार हमेशा शॉर्टर स्पैन के पैरेलल बिछती है। तो हमारी पहली बार कौन सी हो गई इंजीनियर्स, मेन बार, जो हमारी पैरेलल किसके बिछेगी, हमारी शॉर्टर स्पैन के पैरेलल। उसके बाद जो दूसरी बार आएगी इंजीनियर्स, वो कौन सी होगी, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार। और वो किसके पैरेलल होगी, हमारे लॉन्गर स्पैन के। जैसे कि इंजीनियर्स आप देख रहे हैं, ये मेरी लॉन्गर स्पैन है, कितनी है हमारी, 3325। उसके पैरेलल हमें प्लेस करनी है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब यहाँ पे दो केस होते हैं इंजीनियर्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब मैं वन वे स्लैब में रीइंफोर्समेंट को प्लेस करूंगा तो उसमें हमारी जो पहली बार आएगी वो उसको हम मेन बार कहेंगे, और वो हमेशा हमारी किसके पैरेलल बिछेगी, शॉर्टर स्पैन के पैरेलल। और उसके ऊपर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगी जो किसके पैरेलल आएगी, हमारी लॉन्गर स्पैन के। अब टू वे स्लैब के केस में क्या होगा कि दोनों साइड में हमारी मेन बार ही यूज होती है, शॉर्टर स्पैन में भी और लॉन्गर स्पैन में भी, जिसको हम मेन बार शॉर्टर और मेन बार लॉन्गर स्पैन कहते हैं। तो उसमें आपको कैसे प्लेस करना है अपने रीइंफोर्समेंट को, सबसे पहले हमेशा आपको कहाँ प्लेस करनी है पहली रीइंफोर्समेंट, शॉर्टर स्पैन में। देन उसके बाद हमारी दूसरी बार कौन सी आएगी, मेन बार, और वो किसके पैरेलल होगी, हमारी लॉन्गर स्पैन के। तो उसमें भी हम पहले शॉर्टर में ही बिछाएंगे बार्स को और उसके बाद हम लॉन्गर्स में बिछाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे एक बार कंबाइन करके देख लेते हैं कि कैसी दिखेगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरी शॉर्टर स्पैन में पैरेलल थी और उसके बाद ये मेरी लॉन्गर स्पैन में रीइंफोर्समेंट बार पैरेलल मैंने प्लेस करी। तो जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो मेरी कुछ इस तरीके से रीइंफोर्समेंट दिखेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, रेड एंड ब्लू मेरे नीचे दिख रही है रीइंफोर्समेंट, क्योंकि वो पहले बिछी हैं, और जस्ट उसके ऊपर मेरी कौन सी आई है, लॉन्गर स्पैन में जो मैंने रीइंफोर्समेंट बार प्लेस करी है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा इंजीनियर्स कि हमें पहले कौन सी बार बिछानी है और उसके बाद दूसरी बार उसके ऊपर कौन सी आएगी। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है विच कोड इज यूज्ड फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन। कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए इंजीनियर्स हम कौन सा आईएस कोड फॉलो करते हैं। तो इंजीनियर्स जैसे कि आपको पता है, दो टाइप के मिक्स होते हैं हमारे, एक नॉमिनल मिक्स होता है और एक हमारा डिजाइन मिक्स होता है। नॉमिनल मिक्स आप साइट पे बना सकते हैं, और कितने ग्रेड तक का हमारा नॉमिनल मिक्स अलाउ है साइट पे बनाना, M20 के बाद जैसे ही आप कोई और कंक्रीट मिक्स बनाएंगे तो वो आपको बैचिंग प्लांट से मंगवाना पड़ेगा, जिसको हम मिक्स डिजाइन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो जो हम मिक्स डिजाइन करते हैं उसके लिए हम कौन सा आईएस कोड फॉलो करते हैं। तो उसके लिए आईएस कोड हम इंजीनियर फॉलो करते हैं IS 10262 2009। कभी भी आप जब कंक्रीट मिक्स डिजाइन करेंगे तो आप कहाँ से प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अपना IS 10262 2009 से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इंजीनियर्स, जो है हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 33, 43, 53 ग्रेड ऑन सीमेंट बैग।
जो हमारे ग्रेड लिखे होते हैं 33, 43 और 53 के नाम से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा सीमेंट बैग के ऊपर लिखा है 33, इस पे लिखा है 43 और इस पे लिखा है 53 ग्रेड। इसका मतलब क्या होता है, ये हमें क्या डिनोट करता है हमारे सीमेंट के बारे में? तो इसका आंसर क्या है इंजीनियर्स की ये जो 33, 43 और 53 डिनोट करते हैं वो क्या करता है हमारी सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कितने दिन पे? 28 डेज पे। जैसे कि इंजीनियर आपको पता है हम इसको कहाँ पे टेस्ट करते हैं, अपनी यूटीएम मशीन पे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे, जहाँ पे हम आफ्टर 28 डेज क्यूब बनाते हैं अपने सीमेंट का और उसको टेस्ट करते हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। अब एक क्वेश्चन इंजीनियर्स आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो हमारा मोल्ड है जिसमें हम अपना क्यूब बनाते हैं उसकी डायमेंशन कितनी होती है, कितने बाय कितने का हमें क्यूब बनाना होता है? आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि क्या साइज होता है हमारे क्यूब का। तो चलिए देखते हैं हमारे क्यूब का क्या साइज होता है। वो होता है हमारा 150 mm क्रॉस 150 mm क्रॉस 150 mm, मतलब 150 mm उसकी लेंथ होगी, 150 mm उसकी विड्थ होगी और 150 mm उसकी हाइट होगी हमारे क्यूब मोल्ड की, जिसमें हम अपना क्यूब बनाते हैं अपनी सीमेंट का उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। चलिए इंजीनियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है हमारा व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। तो जैसे कि इंजीनियर्स जो स्टेयरकेस हम डिजाइन करते हैं अपने घरों में उसका हमें स्लोप कितने से कितने के बीच में मेंटेन करके रखना है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर भी आपको कौन देगा? आपका IS 456 2000। तो जब आप IS 456 2000 में जाएंगे तो उसमें आपको बताया गया है जो आपको स्लोप मेंटेन करके चलना है वो कितने से कितने डिग्री के बीच में मेंटेन करके चलना है। तो वो जो डिग्री है हमारे स्लोप की वो होनी चाहिए 25 to 40 डिग्री के बीच में। तो इसमें इंटरव्यूअर एक एड ऑन क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है इंजीनियर्स, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि वो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जो आप इंटरव्यू देने आए हैं तो आप स्टेयरकेस चढ़ के आए, तो क्या आप उस स्टेयरकेस का स्लोप कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हैं कि उसकी डिग्री कितनी है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए इंजीनियर्स? आप बताइएगा कि हाँ सर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ या सॉरी सर मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, सिर्फ मुझे ये पता था कि इतने से इतने की डिग्री में मुझे स्लोप मेंटेन करके चलना है। तो इसका आंसर आज मैं आपको बताता हूँ कि आप उसका स्लोप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए इंजीनियर्स ये वही स्टेयरकेस है जो आप चढ़ के गए अपना इंटरव्यू देने, तो उसका कोई राइजर होगा जिसकी कुछ हाइट होगी, तो वो हाइट हम लेके चल रहे हैं 150 mm है। तो उसका एक ट्रेड होगा, उस ट्रेड की भी कुछ लेंथ होगी, वो कितनी हम लेके चल रहे हैं 200 mm। तो राइजर कितना है इंजीनियर हमारा 150 mm और ट्रेड कितना है हमारे पास 200 mm। और जो एंगल होता है हमारा थीटा जो 25 to 40 डिग्री के बीच में मेंटेन करके चलना होता है हमें, वो कहाँ से होता है हमारा? ये एंगल होता है इंजीनियर्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एंगल हमें बताना है और यही हमें एंगल कैलकुलेट करना है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इंजीनियर्स अगर आपको मैथ्स पता होगी तो थोड़ा सी मैथ्स लगाएंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि हमारा थीटा क्या होगा। तो चलिए समझते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको टेन थीटा यूज करना है। टेन थीटा किसके इक्वल है? हमारा राइज अपॉन ट्रेड के। ठीक है इंजीनियर्स, राइज कितना है हमारे पास 150 और ट्रेड कितना है हमारे पास 200। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? टेन थीटा इक्वल्स टू 0.6। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद हमें क्या करना है, थीटा को इधर ही रोक लेना और टेन को उधर भेज देंगे 0.6 के साथ। तो जब टेन जाएगा उधर की तरफ तो हमारा टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेन इनवर्स में। और टेन इनवर्स 0.6 की वैल्यू हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके अपने इंटरव्यूअर को बता देनी है। और वो वैल्यू क्या आएगी इंजीनियर्स? थीटा इक्वल्स टू 31 डिग्री। मतलब कि जो आप इंटरव्यू देने गए हैं और जो स्टेयरकेस आपने चढ़ी है वहां पे इंटरव्यू देने के लिए, उसका जो स्लोप है हमारा वो 31 डिग्री है। ऐसे ही आप किसी भी स्टेयरकेस का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या पता होना चाहिए? उसका राइज और उसका ट्रेड। अब मैं कह सकता हूँ इंजीनियर्स कि आप इसका आंसर दे सकते हैं अच्छे से। कभी भी आपसे फ्यूचर में ये सवाल पूछा जाए कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है थीटा या ये कह लें स्लोप ऑफ स्टेयरकेस अपना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। बेसिक फॉर्मूला है, ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, टेन थीटा इक्वल्स टू राइज अपॉन ट्रेड। तो इंजीनियर्स जैसे कि अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और मुझे लगता है कि आपको ये अच्छा लगा होगा अभी तक 4 क्वेश्चंस जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं इंटरव्यू से रिलेटेड। और साथ ही साथ इंजीनियर्स मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि
यदि आप और भी डिटेल पर चाहते हैं सीखना एंड अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना तो आप सिविल गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें वो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग हर एक पार्ट में, जो है एस्टिमेशन, बिलिंग, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग। उसी के साथ सॉफ्टवेयर स्किल्स की बात करें तो ऑटोकैड, रेविट, आर्किटेक्चर, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ई टैब, स्ट्रक्चरल, रिज्यूम मेकिंग। तो आप ये सिविल गुरुजी के साथ सीख सकते हैं, जो है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, जो 3 मंथ्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स, जिसमें हम आपको इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार करते हैं एंड इसी के साथ आपको हम लाइफ टाइम कोर्स एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। आपको सिर्फ कॉल करना है 9111001234 पर और आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। इंजीनियर्स, अगर बात करें कोर्स की फीस की तो इसकी जो अमाउंट है वो 60,000 रुपीज है, लेकिन सिविल गुरुजी इंजीनियर्स की लर्निंग के लिए इस कोर्स को प्रोवाइड करता है सिर्फ 14,847 रुपीज में। आपको सिर्फ कोड यूज करना है जो है गुरुजी, और ये कोर्स आपको एक्सेस हो जाएगा 60,000 का कोर्स 14,847 रुपीज में। अगर आप ये कोर्स अभी एक्सेस करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो आपको एड ऑन कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो हैं स्टैट प्रो, प्राइमावेरा, 3ds मैक्स, डीपीआर, जॉब डिटेक्टिव। तो जल्दी करिए इंजीनियर्स एंड स्टार्ट करिए सीखना, क्योंकि सीखना ही जरूरी है इस इंडस्ट्री के हिसाब से अगर आपको ग्रो करना है। इसी के साथ साथ आपको मिलता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो कि कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, सारी की सारी प्रैक्टिकल स्किल्स का, जो कि आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होता है, और उसी के साथ आपको हर एक सॉफ्टवेयर का इंडिविजुअल सर्टिफिकेट भी मिलता है, ऑटोकैड, रेविट, ई टैब, 3ds मैक्स, स्केचअप, एमएसपी, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जल्दी से जाइए और कोर्स को जल्दी से जल्दी एक्सेस करिए। तो इंजीनियर्स, अब चलते हैं वापस और देखते हैं फिर से कि हमसे और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियर्स, हमारा 5th क्वेश्चन, वो क्या है हमारा, व्हेन वी गो फॉर पाइल फाउंडेशन, कब हमें पाइल फाउंडेशन देनी चाहिए इंजीनियर्स। मैं समझता हूँ इंजीनियर्स की ज्यादातर इंजीनियर्स को ये पता होगा कि हमारी पाइल फाउंडेशन होती क्या है और क्यों हमें उसे प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद हमें पाइल फाउंडेशन यूज करनी चाहिए। तो वो लिमिट कितनी है, क्या आपको पता है? पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि वो लिमिट क्या है हमारी, कब हमें पाइल फाउंडेशन देनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है इंजीनियर्स, पाइल फाउंडेशन इज अडॉप्टेड व्हेन द सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी इज लेस देन 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। मतलब कि इंजीनियर्स, पाइल फाउंडेशन हमें तब देनी चाहिए जब हमारी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी किससे कम हो, 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। मतलब कि इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन वर्क करने से पहले जो हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियर होगा वो वहाँ की सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म करेगा। तो जो हमारी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी आनी चाहिए उस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए, वो हमारी 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी उससे कम होती है तो वहाँ पे हम शैलो फाउंडेशन यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हमें डीप फाउंडेशन यूज़ करनी पड़ेगी। और डीप में कौन सी हम यूज़ करेंगे, पाइल फाउंडेशन। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा कि हमें पाइल फाउंडेशन कब देनी चाहिए, हमारी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कितने से कम होगी तब हम पाइल फाउंडेशन यूज़ करेंगे। तो उसका आंसर आपको क्या करना है, 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब से अगर हमारी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी, जब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसकी बेयरिंग कैपेसिटी को चेक करने के लिए, तो तब हम पाइल फाउंडेशन का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इंजीनियर्स, जो है हमारा, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज बर्न्ड। क्वेश्चन बहुत आसान है इंजीनियर्स, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि हमारे किस टेम्परेचर पर आके जो हमारे सीमेंट में इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं वो जलने लगते हैं। तो इसका आंसर क्या है इंजीनियर्स, द टेम्परेचर एट विच डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज बर्न्ड इज 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो टेम्परेचर क्या है इंजीनियर्स जब हमारे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट जलने लगते हैं, वो है हमारा 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर आप याद रखिएगा। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी शेयर वॉल। जो हम आरसीसी शेयर वॉल अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं उसकी मिनिमम थिकनेस हमें कितनी प्रोवाइड करनी है। हाई राइज बिल्डिंग में हम आरसीसी शेयर वॉल का यूज ज्यादा करते हैं इंजीनियर्स, और लो राइज बिल्डिंग में हम ज्यादातर यूज नहीं करते अपनी आरसीसी शेयर वॉल। तो इसकी जो मिनिमम थिकनेस हमें जो मेंटेन करके चलनी है इंजीनियर्स, वो कितनी है हमारी, 150 mm। तो अब समझते हैं इंजीनियर्स कि हमें आरसीसी शेयर वॉल देने की क्यों जरूरत पड़ती है अपनी हाई राइज बिल्डिंग में। हम कॉलम से ही काम क्यों नहीं चला लेते कि कॉलम की थिकनेस बढ़ा दें और वो ज्यादातर लोड को बेयर कर ले और ग्राउंड में पहुंचा दे अपनी फाउंडेशन के थ्रू, लेकिन हमें आरसीसी शेयर वॉल देने की क्यों जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर क्या है इंजीनियर्स,
कि जो हमारा कॉलम होता है सिर्फ वो किस लिए डिजाइन होता है, जो हमारा वर्टिकल लोड आ रहा है स्लैब से बीम की तरफ और बीम हमारा किस पे ट्रांसफर कर रही है, कॉलम से। तो जो हमारा वर्टिकल लोड आ रहा है हमारे स्ट्रक्चर पे वो हमारा कौन बियर करता है, हमारा कॉलम। लेकिन जो हमारा हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा है या कह लें विंड लोड कह लें या सिस्मिक लोड कह लें, तो उसको बियर हमारा कॉलम नहीं करता, जिसकी वजह से कॉलम हमारा फेल हो सकता है अपनी हाई राइज बिल्डिंग में, क्योंकि वहां पे विंड का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। इसी लोड को बियर करने के लिए हमें शेयर वॉल देने की जरूरत पड़ती है कि वो हमारा क्या लोड बियर करती है, जो हमारा विंड फोर्सेज आ रही हैं उसको बियर करती है। और अगर हमारा अर्थक्वेक जोन में हमने अपनी हाई राइज बिल्डिंग बनाई है तो जब हमारा अर्थक्वेक आएगा तो उसके लोड को भी वो किस में बियर करेगी, हमारी आरसीसी शेयर वॉल बियर करेगी। तो इसीलिए हमें आरसीसी शेयर वॉल देने की जरूरत पड़ती है। आपको मैं दिखाता हूं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये एक हाई राइज बिल्डिंग है, तो ये हमारी एक आरसीसी शेयर वॉल जा रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कॉलम और शेयर वॉल के बीच में क्या डिफरेंस होता है इंजीनियर्स। आई होप इंजीनियर्स वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जाने होंगे अपने इंटरव्यू से रिलेटेड, जो हो सकता है फ्यूचर में जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपसे पूछा जाए। और भी इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा ऐसे ही इंजीनियर्स। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे ये हमारे बाकी साथी इंजीनियर्स तक भी नॉलेज पहुंच सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही आगे भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए करना है कुछ खास तो चले हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।